डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि सी शार्प ASP.NET MVC की एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस में इमेज को कैसे स्टोर किया जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि जब भी यूज़र साइन अप करे तो बाकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो अपना फ़ोटो भी अपलोड करे। जो ही रजिस्टर के बटन को यूज़र क्लिक करे, ये सारी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद फ़ोटो सेव हो जाए डेटाबेस में। और जब यूज़र लॉगिन करे तो एम्प्लॉय के इंडेक्स पेज में ये वाला फ़ोटो एज ए प्रोफाइल पिक्चर हम यूज़र को यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे शो करा देंगे। सबसे पहले हम डेटाबेस की साइट को, डेटाबेस के एंड को डिस्कस कर लेते हैं। यूज़र प्रोफाइल के टेबल में आपको दो कॉलम्स और ऐड करने पड़ेंगे। एक इमेज टाइप के इमेज की टाइप क्या है, JPG है, PNG है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और दूसरा खुद इमेज, ये इमेज हम बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर कराएंगे। और बेस 64 की डिटेल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी हैं। अब हम बात करेंगे कि MVC के एप्लीकेशन के एंड पे हमने क्या करना है। सबसे पहले यूजर मॉडल को डिस्कस करते हैं। यूजर मॉडल में आपने ये तीन फील्ड्स ऐड करने हैं, इमेज टाइप, इमेज और फाइल अटैचमेंट। इस फील्ड की टाइप है HTTP पोस्टेड फाइल बेस। इसके मुतालिक मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी फाइल की इनपुट हम यूज़र से लेंगे उसको इस फील्ड के साथ हम बाइंड कर देंगे। अब हम बात करेंगे साइन अप के व्यू की। इसमें चूंकि हमने यूज़र की फ़ोटो एज इनपुट लेनी है तो यहाँ पर हमने ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा रखनी है। जब भी हम फाइल को अपलोड कर रहे होते हैं सर्वर पे तो ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। एक और फील्ड हम ऐड करेंगे इसी फॉर्म के अंदर जिसमें यूज़र से फाइल की या फ़ोटो की इनपुट लेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने ये फील्ड ऐड कर दिया मॉडल डॉट फाइल अटैचमेंट के लिए। यूज़र जो भी इनपुट देगा फाइल की वो इस फाइल अटैचमेंट के फील्ड में मौजूद होगी। अब यहाँ पर हमने ये भी बताना है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी टाइप फाइल है, इनपुट टाइप फाइल। और ये लेबल और वैलिडेशन मैसेज हमने एज इट इज़ लगाए हुए हैं जैसे कि दूसरे फील्ड्स में मौजूद हैं। फिर से मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आपने फॉर्म में इसकी इनकोडिंग की टाइप बतानी है जो कि लाजमी तौर पर मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा होनी चाहिए क्योंकि हम इस फॉर्म में फाइल को भी सर्वर साइट पे पोस्ट कर रहे हैं। दूसरा हमने एक इनपुट फील्ड लगानी है, ज़ाहिर है हम HTML हेल्पर को यूज़ कर रहे हैं। उस इनपुट फील्ड की टाइप फाइल होनी चाहिए और उसको हमने HTTP पोस्टेड फाइल बेस के टाइप के वेरिएबल के साथ बाइंड कर देना है। ये आपके पास मौजूद है HTTP पोस्टेड फाइल बेस का वेरिएबल, फाइल अटैचमेंट हमने इसका नाम रखा हुआ है। अब जो ही यूज़र रजिस्टर के बटन को क्लिक करेगा तो ये वाला पोस्ट का मेथड कॉल होगा। यहाँ सबसे पहले हम फाइल अटैचमेंट में मौजूद इनपुट स्ट्रीम को पास कर देंगे बाइनरी रीडर के कंस्ट्रक्टर में। बाइनरी रीडर के मुतालिक भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके थ्रू हम बाइनरी डेटा को रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमने यूज़र डॉट इमेज का फील्ड जो कि हमारे मॉडल में मौजूद है उसको हम फिल कर रहे हैं इस डेटा के थ्रू। हमने ये सारा डेटा
रीड किया फाइल का और इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी डेटा को बेस 64 स्ट्रिंग में, और ये वैल्यू असाइन कर दी हमने इमेज को। इमेज टाइप फाइल अटैचमेंट में मौजूद प्रॉपर्टी के थ्रू हमने गेट कर ली। उसके बाद हमने यूजर एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाया जैसे कि हम ऑलरेडी बना रहे थे, और इंसर्ट का मेथड कॉल कर दिया जिसमें हमने ये यूजर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। इंसर्ट के मेथड में हम दो फील्ड्स और ऐड कर रहे हैं, इमेज टाइप एंड इमेज, और यहाँ पर हमने वही यूजर से इमेज टाइप और इमेज को एक्सट्रैक्ट किया और इस क्यूरी को हमने बिल्ड कर लिया। उसके बाद कनेक्शन को ओपन कर दिया और क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। लेट्स से आकाश अहमद akash@gmail.com, पासवर्ड 123 चूज फाइल। यहाँ से हमने उनका फोटो सेलेक्ट किया, रजिस्टर के बटन को क्लिक किया, मॉडल स्टेट वैलिड है, ये ऑब्जेक्ट फिल हो गया बाइनरी डेटा से। अब हमने इमेज को फिल कर लिया। सबसे पहले बाइनरी डेटा को रीड किया, और अब इमेज बाइनरी डेटा नहीं है बल्कि बेस 64 स्ट्रिंग है, ये आप देख सकते हैं। ये सारी आस्की कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल है। उसके बाद इमेज टाइप हम गेट कर लेंगे। ये इमेज टाइप हमने गेट कर ली, image/jpeg। अब यूजर एंटिटी का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट किया। उसके बाद ये क्यूरी बिल्ड की। क्यूरी आप व्यू कर सकते हैं, ये हमारे पास क्यूरी है, और ये आखिरी वैल्यू इमेज की है जो कि ये बेस 64 स्ट्रिंग है। इमेज टाइप भी से मौजूद है, image/jpeg। ये हम इमेज टाइप इसलिए स्टोर करा रहे हैं कि जब आप इमेज को रिट्रीव करेंगे तो ये इमेज को रेंडर कराने में हमें हेल्पफुल होगी, इमेज टाइप भी और ये इमेज का डेटा भी। कनेक्शन ओपन किया, कमांड क्रिएट की और क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया। और यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। डेटाबेस में अब देखते हैं कि वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं या नहीं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर प्रोफाइल, और ये देखें आपके पास यूजर का डेटा मौजूद है। आकाश अहमद इमेज टाइप, और ये इमेज जो कि बेस 64 की स्ट्रिंग है। इस तरह हमने सक्सेसफुली डेटाबेस में इमेज को स्टोर करा लिया है। अब जब हम इमेज को रिट्रीव करेंगे तो ये दोनों कॉलम्स इमेज टाइप और ये इमेज का डेटा हमें काम आएंगे इमेज को फ्रंट एंड पे रेंडर करने में। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ आ गई होगी कि C#ASP.NET की एप्लीकेशन की मदद से
डेटाबेस में इमेज को स्टोर कैसे कराया जाता है।